अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक के बीजेपी रुकने असेंबली एमपी रेणुकाचार्य ने अपने भतीजे चंद्रशेखर की मौत के मामले में जांच को लेकर पुलिस महकमे पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। रेणुकाचार्य का कहना है कि अगर रुकने असेंबली के बेटे को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो आम आदमी की क्या हालत होगी। रेणुकाचार्य के भतीजे चंद्रशेखर की लाश नहर से बरामद की गई थी। पुलिस महकमे का कहना है कि यह वाकया कार के ओवर स्पीडिंग की वजह से पेश आया है। वैसे चंद्रशेखर के अगवा और कत्ल का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। मीडिया अधिकारियों से बात करते हुए रेणुकाचार्य ने कहा कि ये एक प्लानिंग के साथ किए गए कत्ल का मामला है। मेरे बेटे को बेरहमी से पीटा गया और मार डाला गया। पुलिस महकमे की लापरवाही वाज़ेह तौर से दिखाई दे रही है। बेंगलुरु के कनेगल में पेश आई एक सड़क हादसे में जख्मी होने की वजह से बचपे के रहने वाले आरएसएस और बीजेपी के सरगर्म लीडर भास्कर दास ऐकार उम्र 65 साल की मौत हो गई है। बताया जाता है कि हादसे में शदीद जख्मी होने वाले भास्कर राव को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया था, मगर इलाज काम नहीं आया और उसने दम तोड़ दिया। भास्कर राव बीजेपी के सरगर्म रुकन होने के अलावा आरएसएस के धर्म जागरण कोऑर्डिनेशन कमेटी चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। बेंगलुरु शहर में कांग्रेस के नए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तकबाल करने के लिए कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, जिसमें सरकर्दा कांग्रेस रहनुमाओं ने शिरकत की और मिस्टर खड़गे से नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के साथ साथ कांग्रेस को अगले इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुत्तहद होकर काम करने को कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस सदर बनने के बाद उन्हें मुबारकबाद का ये प्रोग्राम उस वक्त होना चाहिए जब कांग्रेस कर्नाटक में इख्तिदार पर वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के उदयपुर जनधन शिविर में जिन करारदादों को मंजूर किया गया, पार्टी सदर के तौर पर उनकी तवज्जो उनको अमली जामा पहनाने की तरफ ज्यादा रहेगी। मुल्क में आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की गई हैं। गवर्नमेंट ऑयल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए आम लोगों को झटका दिया है। कई रियासतों में तेल की कीमतों में तब्दीली आई है, लेकिन दिल्ली, मुंबई समेत मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जिनमें से दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये फी लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये फी लीटर और मुंबई में 106.31 रुपये और कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये फी लीटर मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट जॉब्स में इकोनॉमिकली कमजोर तबके ईडब्ल्यूएस को दिए गए रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की 5 रुकनी बेंच में से 3 जजों ने आइन में 103 तरमीम को बरकरार रखा है। बेंच ने रिजर्वेशन को अक्सरियत से आईनी और दुरुस्त करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा ने आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी नहीं की, उसके साथ ही रिजर्वेशन के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 40 सीटों पर मुकाबला करेगी और खासकर मुस्लिम और दलित आबादी वाले इलाकों पर तवज्जो देगी। दिल्ली में एआईएमआईएम का ये पहला बड़ा सियासी कदम है। उसने 2017 के बल्दी इंतखाबात में 9 सीटों पर मुकाबला किया था और तमाम पर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। पार्टी 2 सीटों के लिए पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ब्रिजपुरी वार्ड में मुस्तफाबाद से मोहम्मद फखरुद्दीन और करावल नगर में श्री राम कॉलोनी वार्ड से अली सैफी उम्मीदवार होंगे। एआईएमआईएम दिल्ली के रियासती सदर कलीमुल हफीज ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान जैसे सीनियर कायदीन इंतखाबी मुहिम में शामिल होंगे। बिहार में हुक्मरान महागठबंधन ने मोकामा और गोपालगंज असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान पर अपने रद्दअमल में कहा कि ये बीजेपी की मुनाफिकाना सियासत के खिलाफ अवाम का मैंडेट है। महागठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के सदर राजीव रंजन सिंह ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी के बयान पर
जवाबी हमला करते हुए कहा कि लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। साल 2020 में 36,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, इस बार 1700 के करीब वोट, फिर भी महागठबंधन की बुनियाद वाला वोट आपको मिला है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने डीजल से चलने वाली दरमियानी और भारी गाड़ियों के दिल्ली में दाखिले पर पाबंदी के हुक्म की मुखालफत करते हुए रियासती हुकूमत से उसे वापस लेने का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन के.एस. अटवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत के तुगलकी फरमान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दारुल हुकूमत दिल्ली भेजे गए तकरीबन 150 ट्रक दिल्ली सरहद पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी की वजह से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वगैरह जैसे बड़े शहरों से सामान लेकर दिल्ली आने वाले तकरीबन 1000 ट्रक अगले एक हफ्ते तक दिल्ली की सरहद पर फंस जाएंगे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उसे शिमला में कांग्रेस हेड ऑफिस पर प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जारी किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल, राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट और हिमाचल के इंचार्ज राजीव शुक्ला, मैनिफेस्टो कमेटी के सदर धनी राम शांडेल, रियासती सदर प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सिक्खू मौजूद थे। इस मंशूर को तैयार करने में तमाम लीडरों ने हिमाचलियत और हम को बुनियाद बनाया है। मंशूर कमेटी के चेयरमैन कर्नल धनी राम शांडेल ने कहा कि मैनिफेस्टो में हर तबके का ख्याल रखा गया है। दिल्ली की कड़कड़डोमा अदालत ने दिल्ली वायलेंस के एक मामले में ताहिर हुसैन समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात तय करने का हुक्म दिया है। एडिशनल सेशन जज पुल सत्याप्रमाचल ने मुल्जिमों के खिलाफ कत्ल की कोशिश, मुजरिमाना साजिश और गैर कानूनी तौर पर जमा होने के इल्जामात आयद करने का हुक्म दिया है। वाकया 25 फरवरी 2020 का है, जब अजय गोस्वामी नामी शख्स का एक रिश्तेदार दयालपुर थाने पहुंचा और बताया कि अजय पर फसादात के दौरान हमला हुआ है और वो अस्पताल में दाखिल है। ताहिर हुसैन के अलावा जिन मुल्जिमान के खिलाफ अदालत ने जुर्म आयद करने का हुक्म दिया, उनके खिलाफ दफा 307, 120B और 149 के तहत इल्जामात आयद करने का हुक्म दिया है। दिल्ली की शराब पॉलिसी को लेकर नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया के करीबी और पॉलिसी मामले में मुलजिम दिनेश अरोरा ने सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी है। दिनेश अरोरा ने हलफ लिया है कि वो किसी दबाव के बगैर सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। उसकी अर्जी पर अदालत 14 नवंबर को समाअत करेगी और उसका बयान दर्ज होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट इसके बाद तय करेगा कि दिनेश अरोरा को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं। सिसोदिया के करीबी कारोबारी दिनेश अरोरा को कोर्ट ने जमानत दी थी और सीबीआई ने उसकी मुखालफत भी नहीं की थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि अरोरा ने जांच के दौरान ताउन किया और सारी अहम जानकारियां उन्हें फराहम की थी। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।